नमस्कार दोस्तों, तो आपने देखना शुरू कर दिया है साइबर बेंच। तो जैसे कि पहला वीडियो हम लोगों ने जो बनाया था जिसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि हम लोग फाइनेंशियल फ्री जो है कितना जल्दी और कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बात किया है कि इसमें जो है हम लोग 5 ऐसे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें या फिर सीखेंगे, जानेंगे या लिखेंगे या उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम फाइनेंशियल फ्री होने में वो हमें काफ़ी ही ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग उसके विषय में चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उस पर हम लोग को ध्यान देना है। नंबर 1 तो हमें ध्यान देना है कि हमें अपना जो है नंबर फाइंड करना है। फाइंड योर नंबर, आपका वह कौन सा नंबर है जो कि सिंपली इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके एक्सपेंस का, आपके ज़रूरत का वो कौन सा पैसा है जो मंथली आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपके घर का यूटिलिटी बिल हो गया, जैसे बिजली बिल, गैस का खर्च, ग्रोसरी का हो गया, या आप मान लीजिए हेल्थ केयर में कोई मेडिकल में कोई इश्यू है उसके लिए पैसे जा रहे हैं, वो हो गया। हाउस रेंट हो गया, आप किसी लोन का ईएमआई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आप एक जगह लिख के पहले इंक्लूड कीजिए और इंक्लूड करके उसको ऐड करके देखिए कि आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो कितना हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम एक लड़का है जो कि जिसका हाउस रेंट जाता है 5,000 रुपये, ग्रोसरी में जाता है 2,000 रुपये, मेडिकल में जाता है 1,000 रुपये, इस तरीके से उसका ईएमआई जाता है 15,000 रुपये। इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं उसका एक मंथ का एक्सपेंस जो है वो पहले हम निकालते हैं, जिसे हम अपना नंबर कहते हैं या अपनी लायबिलिटी कहते हैं कि इतना पैसा मुझे हर एक महीने पेमेंट कर देना होता है। दूसरी चीज, उसके बाद आप अब ये हमें सोचना है कि जो पैसा मंथली हमारा एक्सपेंस हो रहा है उसमें ध्यान देना है कि मुझे अब उस तरीके का कोई सोर्स चाहिए जहां से मुझे उतना पैसा आ जाए जो कि मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो कवर अप हो जाए, जिससे तब जाकर वो पहला हमें ये स्टेप मिलता है कि हाँ, हम फाइनेंशियल फ्री हो रहे हैं। क्योंकि वो जो मंथली एक्सपेंस आपका जो है, जो भी आता है 50,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1,00,000, जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है, अगर वो कवर अप हो जाता है किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट से, तो आपको काम करने की ज़रूरत है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्री होना। तो अब तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना नंबर निकाल लिया। सपोज दैट कि हमारे पास मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपये का है, 50,000 का मंथली एक्सपेंस जो है वो हमारे ऊपर है। मैं काम करूं ना करूं, कहां से लाऊं, कोई उसका ये नहीं है। आपको वो पैसे, मुझे खासतौर पर मुझे वो पैसे हर एक महीने 50,000 बियर करने ही हैं। वो मेरा नंबर हुआ, समझ गए। दूसरी चीज़ यह है, अब इसमें हमें देखना है कि अब आप यह देखिए कि उस 50,000 को बियर करने के लिए हमें आगे का क्या प्रोसेस करना होता है। तो मैंने अपना निकाल लिया कि मुझे 50,000 रुपये हर एक महीने खर्च है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी, मुझे कुछ ऐसा लाइनअप करना होगा, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा जिससे कि हर एक साल मुझे कम से कम 6 लाख रुपए का इनकम जेनरेट होता रहे। तब जाकर मेरा मंथली जो है वो 50,000 का एक्सपेंस क्लियर हो पाएगा। तो उसके लिए सिंपल, काफ़ी सेफ तरीका होता है कि आप एफडी का सहारा लेंगे। तो एफडी करने के लिए भी आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए एफडी करनी होगी और उसके बाद 1 साल वेट करना होगा, तब जाके उससे आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। यानी आपको सबसे पहले जो है 1 करोड़ जो का फिक्स डिपॉजिट करना है, तब जाकर वो आपका 6 लाख रुपया पर ईयर आएगा, जो कि आपका 50,000 पर मंथ हो जाएगा। इसके लिए हम लोग 5 साल का जो है टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। अब इसमें दूसरा रूल क्या है, पहला रूल तो हम लोग, दूसरा रूल ये है, पहले आप ये फाइंड कीजिए कि अभी आप कहाँ खड़े हैं। अभी आप कहाँ खड़े हैं इन द सेंस आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, वो जिस भी रूप में हो, आपने कहीं ज़मीन लिया हो, आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, आपका कोई म्यूचुअल फंड हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप बेचकर पैसा बना सकते हैं, वो आपके एसेट्स जो हैं। सपोज दैट मान लेते हैं आपका घर है, 30-40 लाख का घर हो जाएगा, 2-4 लाख की गाड़ी हो जाएगी, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा आपने, ये सारी मिलाकर मान लेते हैं कि आपके पास कम से कम 30 लाख के आसपास आपके पास ये एसेट्स हैं।
यानी अभी भी आपको 70,000 रुपए की, सॉरी माफ करेंगे, यानी अभी भी आपको 70 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन जो हम लोग मिडिल क्लास में हैं तो ये ध्यान रखते हैं घर बेचना नहीं है, गाड़ी बेचनी नहीं है, ये कुछ ऐसे अचल संपत्ति हैं, ऐसे एसेट्स हैं जिसे हम बेच नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे यहाँ की कुछ परंपराएं भी अलग होती हैं, तो उस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो यानी आप ये मान के चलिए आपको 1 करोड़ का गोल जो है वो अचीव करना है अगले 5 सालों में। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो 2 रूल तो हम लोगों ने सीख लिया। पहला कि ये फाइंड कीजिए आपका नंबर क्या है, दूसरा ये हम लोगों ने सीखा हमारे पास एसेट्स क्या है, हम लोग अभी हैं कहाँ। तीसरी बात जो करने वाला है हम लोग की, अब हमें क्या करना है, अब अपने थोड़ा से सोच को बदलना है। हम लोग के अंदर क्या है, पैसा काफी ही कीमती चीज है, काफी मुश्किल से आता है। ये हम लोग की थिंकिंग जो है ना, ये आप चेंज कर दीजिए। पैसा कोई कीमती चीज नहीं है। पैसा भी उसी तरीके से है जिस तरीके से आपका घर है जो आपको सोने के लिए, रहने के लिए काम आता है, गाड़ी है जो चलने के लिए काम आता है, डॉक्टर्स हैं जो कि आपका इलाज करते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, दवाइयां हैं, इन सारी चीज जो है वो आपको सुख सुविधाएं प्रदान करती है। उसी प्रकार पैसा भी आपका एक टूल है। पैसा भी एक टूल है जो कि आपको सुख सुविधाएं प्रदान करता है। तो जरूरत है हमें अपनी थिंकिंग बदलने के लिए और पैसा के साथ खिलवाड़ नहीं करने के लिए। यदि आप कहीं 8 घंटे टाइम देते हैं तो 8 घंटे का आप पैसा लेते हैं। अगर आप 10 घंटे देते हैं तो आप उसके लिए लड़ना चाहिए कि नहीं, मुझे 10 घंटा मैं दे रहा हूं, मुझे 2 घंटा मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है, उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए। इवन मैं देख रहा हूं आज के दौर में खास करके मिडिल क्लास वालों में कहीं कहीं संडे को भी काम कराना पड़ता है या हॉलीडे को। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो उस दिन आपको पैसा नहीं देती हैं, पेमेंट नहीं करती हैं, फिर भी आपको काम करना पड़ता है। तो आपको उसके लिए आवाज उठाना चाहिए ताकि आपकी मनी का जो फ्लो है ना, मनी फ्लो जो है वो बरकरार रहे, बनती रहे, थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलता रहे। तो तीसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें अपनी थोड़ी सी थिंकिंग बदलनी है पैसे के मामले में। नेक्स्ट, ट्राई टू एस्केप 9 to 5। हमेशा प्रयास करते रहिए, हमेशा लड़ते रहिए, हमेशा दिमाग में रखे रहिए कि मुझे 9 से 5 वाली जॉब से बाहर निकलना है, मुझे 9 से 5 वाली जॉब से बाहर निकलना है। कैसे निकलना है, कैसे निकलना है, कैसे निकलना है, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, उसके लिए आपको लड़ना होगा, उसके लिए आपको सोचना होगा। तब जाकर एक दिन आप भी सक्सेसफुल और एक फाइनेंशियल फ्री व्यक्ति बन पाएंगे। यदि आप यह सोचते हैं कि नहीं मेरी 50,000 की जॉब है, 60,000 की जॉब है, 1 लाख की जॉब है, मैं लिख के देता हूं कि आप जॉब से फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। हाँ, यदि उतनी हाई प्रोफाइल जॉब है तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख पाते हैं या नहीं देख रहे होते। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कि आप उस हाई प्रोफाइल वाले लेवल में नहीं है, और उसमें जाने के लिए ही ये 5 रास्ते हैं जिसे आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन 5 रास्तों को मैं यहाँ बगल में जो है लगा दूंगा, आप चाहे तो नोट कर लेंगे, फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट जो है वीडियो, इसी वीडियो को हम लोग इसी चैप्टर को डिकोड करते हुए लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।